हाँ, तो हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। तो अनुकूलन मतलब क्या होता है कि मौसम के अनुसार जीव जंतु अपने आप को उसमें परिवर्तित कर लेना, अपने शरीर को उसके मौसम के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार उसमें ढाल लेना। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आप आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजन करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्व अनुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो सबसे पहले आता है मौसम। चित्र 7.1 7.1 चित्र दिया है जी वाला। में किसी दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। क्रियाकलाप दिया है। किसी भी समाचार पत्र से पहले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता तो आप अपने किसी पड़ोस अथवा मित्र से मंगवाकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों को अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। सारणी बनी हुई है इसमें, और इसमें अपन को लिखना है। जैसे जी लिखा है कि इतने दिनांक को अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम इतना, आर्द्रता इतनी, अधिकतम आर्द्रता इतनी, वर्षा कितनी हो सकती, कितने मीटर, मिलीमीटर। तो क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्रचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा,
वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां उस स्थान का मौसम कहलाती हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य जो कारक होते हैं वो मौसम के घटक होते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, मतलब नमी है, अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। जैसा कि किसी मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटनाएं हैं। यह क्षण भर भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। चित्र 7.2 में दिए हुए ग्राफ को देखिए और इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक। तीन अगस्त फिर 9 अगस्त। तो जो तापमान दिए गए हैं 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक तापमान बढ़ता गया, इसका घटता गया, बढ़ता गया। जैसा कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम या न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न मतलब दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिकतम समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वतः पता लगाने का प्रयास कीजिए।